हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्टूडियो में है मानस छाबड़ा जी, जिन्होंने एलजे के 11th इनोवेशन विलेज में पार्टिसिपेट किया है। सर, वेलकम टू रेडियो एलजे। थैंक यू। सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे मैं हापुड़ से हूँ, हापुड़ यूपी से हूँ और मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग वैसे बाहर रही। मैं अपने शहर का नहीं, तो एक मैं ट्रैवलर ही कह सकते हैं आप मुझे। तो मैंने इंजीनियरिंग करी है, बाय एजुकेशन में इंजीनियर हूँ। तो पहले नैनीताल स्कूलिंग करी और फिर उसके बाद रांची से इंजीनियरिंग, और फिर मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी साल मैंने काम किया है, अलग अलग रोल्स में, मोस्टली टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके बाद फिर सेल्स में भी मैंने आखिरी जो सेमीकंडक्टर में था। उसके अलावा मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं अलग अलग, जैसे फ़ुटबॉल में परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक ऐसे ही बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल का ठेला बनाया। और अभी मैं ये जो मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज़ कार सीट बेल्ट कवर्स। तो एक्चुअली ये एक रोड सेफ्टी का जो कॉज है, मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। और आए दिन मैं मतलब अपनी ही फैमिली में भी मेरे हादसे हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि सीट बेल्ट एक ऐसा टॉपिक इशू है जो यूजुअली हमारे इंडियन माइंडसेट में सीधा सीधा नहीं बैठता है। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें एक लोकल हमारी आर्ट, इंडियन आर्ट का हमारा प्राइड भी ऐड हो, और साथ में इट बिकम्स अ रिमाइंडर टू अस कि सीट बेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है, सीट बेल्ट कवर जैसे बोल सकते हैं, ये थॉट आपको कहाँ से आया? हाँ, एक्चुअली देखिए, वैसे सिर्फ प्रोडक्ट का ही नहीं होता, साहित्य में भी कुछ भी लेते हैं, कहीं का भी कोई इंस्पिरेशन जो होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रिगर। तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो ट्रिगर अगर आपका साफ़ है, आपकी इंटेंशंस ठीक है, तो फिर वो प्रोडक्ट को लोग पहचानने लगते हैं। तो एक्चुअली इसका भी यही था। मेरा एक बहुत पर्सनल प्रॉब्लम था कि मेरी मदर को मैंने शुरुआत से देखा था, वो कभी भी सीट बेल्ट पहनने में बड़ा उनको हिचकिचाहट होती थी और बड़ा नेगेटिव परसेप्शन होता था। तो अभी भी जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, बहुत देर में उनको याद आता है कि सीट बेल्ट पहननी है, और इस तरह से। और उसके अलावा मैं अपने और भी चारों ओर देखता था कि वहाँ सीट बेल्ट अगर इतना नहीं पहनते और ये होता, तो मुझे लगा कि आई थिंक इट इज़ वेरी बोरिंग ऑल्सो। तो इसलिए ये आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए। और आई थिंक कि मेरे साथ जो चीज़ें स्टिक करती हैं वो ये करती हैं कि मेरे को कोई आइडिया आता है तो आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, चाहे कितना भी फुलिश हो, चाहे जैसे भी हो, बट इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है, आप मतलब कहाँ पे सेल होता है, और अभी तक इसमें कितना प्रॉफिट हुआ आपको? नहीं, मैंने जितना मैंने इन्वेस्ट करा मेरा उसमें डबल ही निकल के आया है। सबसे बड़ी बात, लोगों को यूनिक लगता है, और यहाँ से मैंने इंडिया में कम बेचना शुरू करा। आई थिंक शुरुआत में बाहर से ही मैंने करा, चैनल पार्टनर्स के थ्रू। तो बाहर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इसको लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें अपने इंडिया से जुड़ने का उन्हें मौका मिलता है। तो इसमें और भी डिज़ाइंस थे जिसमें इंडियन फ्लैग वगैरह ये सब भी था। तो बच्चों को उनके हमारी एक कस्टमर है यूएस में ही हैं, उन्होंने लिया, तो बच्चों को स्पेशली उन्होंने पहनवाया और पूरा फ़ोटो खींच के हमको स्पेशली भेजा उन्होंने। तो दैट वाज रियली गुड। तो अभी ये जो बेल्ट है, इस पे ये कौन सी डिज़ाइन बनी, कौन सा आर्ट है ये? मधुबनी आर्ट है। इसमें बंधनी इसको बोलते हैं। तो ये मधुबनी में बंधनी आर्ट है, और हमारी जो आर्टिसन है श्रीमती आभा देवी जी, वो एक स्कूल चलाती हैं आर्टिस्ट का। तो उन्होंने ही उनके अंडर जो एम्प्लॉई इंटर्न्स कह लीजिए, उन लोगों ने ही तैयार करके दिया है। और इसके आप तो ये बहुत सिंपल वर्जन देख रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में तो जो हमारे लिए बनाए थे वो बहुत ही इंट्रिकेट वर्क था। तो बहुत ही मतलब एक मैं नेशनल म्यूज़ियम के साथ भी काम करता हूँ, बल्कि मैं वहाँ वॉलंटियर गाइड भी हूँ। तो एक आर्ट से जुड़ने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी इन द आर्ट डोमेन की एक तरह से मेरा जुड़ाव बना हुआ है। तो ये प्रोडक्ट है, और अगर किसी को लेना है प्रोडक्ट तो वो कहाँ से लेंगे? हम अभी डिजिटल मार्केटिंग करा नहीं है हमने, लेकिन उनको हमें सीधा डायरेक्टली कांटेक्ट करना होगा, और हम कोरियर कर देंगे उन्हें सीधा। तो यही अभी एक माध्यम है।
और अगर किसी को कस्टमाइज डिज़ाइन बनवानी है, जी। बोले कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो क्या वो तो हम पॉसिबल है? हम बहुत ऐसे सेटअप में जा रहे हैं कि हम इसे पॉसिबल करते हैं। यूजुअली हमें स्टिचिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम स्टिचिंग के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा विजन ये है कि हम अलग अलग आर्टिस्ट के साथ, और आपके माध्यम से भी हम मतलब ये गुहार लगाना चाहेंगे, जो भी आर्टिस्ट जिनको भी ये आइडिया स्ट्राइक करे, तो कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनकी कला को हम अपने सीट बेल्ट पे लाना चाहते हैं। राइट। आप एलजे के इनोवेशन विलेज में आपका एक स्टॉल है, आप आए हैं यहाँ पे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ, और आपको यहाँ से मतलब किस टाइप के बेनिफिट्स हुए? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एलजे यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वार्म वेलकम हुआ, और बहुत बेनिफिट्स इस तरह से, क्योंकि मुझे कस्टमर के साथ मैंने स्टॉल ज़्यादा कभी लगाए नहीं थे, तो आज आप लोगों के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया कि मैं लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखा पाया, उनके रिव्यूज़ दिख पाया। कई लोगों ने बोला, ख़रीदा नहीं, पर बोला कि यूनिक डिज़ाइन है, काफ़ी यूनिक आइडिया है, इस तरह से उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा। तो ये मुझे मल्टीपल लोगों से मिला, तो एक फ़र्स्ट हैंड जो एक कहना चाहिए कि वैलिडेशन मिल जाता है आपके आइडिया को, वो एलजे यूनिवर्सिटी के माध्यम से मिला। और उसके अलावा भी आप लोग मतलब बहुत ही जनरस आप लोगों ने हम लोगों का वेलकम करा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। और अभी हमें जो भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि उनमें से काफ़ी लोगों के पास कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, Right. और उनको भी कहीं ना कहीं होगा कि चलो हम अपना भी कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस करते हैं। Right. उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? मैं वैसे ये देख रहा हूँ कि एलजे यूनिवर्सिटी ने भी बहुत अच्छा ये अरेंजमेंट किया है कि जैसे 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने आज लोगों को दिखाए, और लोग स्टूडेंट्स जो अपने प्रोजेक्ट्स को इतने रिगर से और इतने पैशन से वो शेयर कर रहे थे। मैं देख रहा था, स्टॉल के साथ में बैठा हुआ था, तो ऑलरेडी मतलब दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड दिस काइंड ऑफ मीडियम्स ऑलवेज हेल्प स्टूडेंट्स। बट पर्सनली जो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे एक तो लगा कि एक तो कंफर्ट में नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना करते रहना चाहिए, और दूसरा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे साधन मीडियम्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार एक्चुअली यही हो रहा था जब मैं जापान, मेरा सिलेक्शन हुआ था MIT बूट कैंप के लिए, तो उसके लिए मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, फुटबॉल से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो आई वाज लाइक कि जब मेरे पास एक बड़ा सा कमरा हो जाएगा, बड़ा सा सेटअप हो जाएगा, मैं वहाँ पे लगाऊंगा और ये करूँगा, तो आई वाज लुकिंग फॉर दैट रूम और ये वो। एंड तब मेरे मेंटर ही कहूँगा मैं, विक्टर US से MIT से ही थे, तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट इन योर बैकयार्ड, आप अपने घर के पीछे से शुरू कर दीजिए। और लिटरली मैंने अपने घर के एक कमरे में उसको बनाना शुरू करा, फिर एक कमरे से बना, फिर वो उसके बाद मुझे दिल्ली में मुझे बहुत बड़ा हॉल की जगह मिल गई, मैंने पूरा वीडियो शूट करा, यूट्यूब पे भी डाला, और मेरा जापान में सिलेक्शन भी हो गया बूट कैंप के लिए। तो वो एक पार्ट है, लेकिन अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद स्मॉल, और दूसरा ये कि अंडर कमिट करिए और ओवर डिलीवर करिए। तो आई थिंक ये एक जो है सबके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो भी इस जर्नी को पास करना चाहता है, एंड बी रेडी, मतलब आप या तो जंग में हैं या जंग की तैयारी में हैं, मैं ऐसा ही मानता हूँ। नाइस सर। आई थिंक आपका ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये लोग यूज़ करेंगे तो उनके लिए सीट बेल्ट बोरिंग नहीं होगा अब, और वो कार में जो हम सीट बेल्ट नहीं बांधते तो वो आंटी जो बोलती रहती है जी वो भी शायद बंद हो जाएगी। Right. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, Thank you. ये अपनी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। थैंक यू।